जय भीम जय मूल्यवादी साथियों। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के एमएनटी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एमएनटी की पाठशाला में हम हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जो साहित्य है उसे लेकर और उनकी विचारधारा को लेकर इस पाठशाला में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ वर्तमान की ज्वलंत समस्या पर भी चर्चा करते हैं। हमारे महापुरुषों ने साहित्य लिखने पर काफी जोर दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि साहित्य लंबे समय तक आंदोलन का पाया बन सकता है और यह आंदोलन का एक मजबूत फाउंडेशन भी बन सकता है। आज भी फुले अम्बेडकरी आंदोलन जो मजबूत रूप से खड़ा है, वह केवल महापुरुषों द्वारा समय समय पर लिखे गए साहित्य की वजह से है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो एमएनटी न्यूज नेटवर्क का भी यही प्रयास है कि हम हमारे महापुरुषों के साहित्य को जन जन तक पहुंचाए। आज इसी कड़ी में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई अपठित स्पीच और बहुचर्चित किताब जाति प्रथा का उन्मूलन या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस किताब काफी जाने माने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है और मान्यवर काशीराम साहब ने भी इसे 4-5 बार पढ़ा और वह किताब उनके आंदोलन में उतरने की नींव रही है, ऐसा कहा जाता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इसी किताब के ऊपर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सामाजिक चिंतक मूल्यवासी रविंद्र कांबले जी। रविंद्र कांबले जी पेशे से प्रोसेस इंजीनियर है और जब यूएई में थे तो वे मॉट मैक्डोनाल्ड कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। अभी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन लंबे समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। ईआईएल में SC/ST एसोसिएशन हो या यूएई की डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन, जहाँ कहीं भी हो वहाँ वो हमेशा काफी एक्टिव रहे हैं और अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। बाबा साहब के साहित्य के साथ उन्हें विशेष लगाव है और इतना ही नहीं तो संगीत का भी उन्हें बहुत शौक है और वे गाने भी लिखते हैं। तो ज्यादा देर न गवाते हुए आइए हम गुफ्तगू करते हैं रविंद्र कांबले जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एमएनटी की पाठशाला में। जय भीम साथियों। जय भीम आशीष साथियों, भारत में पहले वर्ण व्यवस्था आई और फिर जाति व्यवस्था, और भारत की 50% आबादी आज भी उसकी शिकार बनी है। हजारों सालों से चलती आ रही इस जाति प्रथा को समय समय पर हमारे महापुरुष ने विभिन्न आंदोलनों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया। क्रांतियां हुई, प्रतिक्रांतियां भी हुई। जाति कल भी थी, जाति आज भी है। स्वाभाविक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इससे कैसे अलिप्त रहे थे। बाबा साहब ने भी गहराई से इसके ऊपर सोचा होगा और इसके उन्मूलन के बारे में योजना बनाई होगी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है या जाति प्रथा का उन्मूलन, इस जो पुस्तक है, इस पुस्तक की क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है, और जो ये 1930 के आसपास की जो उलाढाल हुई है और ये बाबा साहब को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किताब लिखने के लिए जो उनको मजबूर होना पड़ा, इसकी पार्श्वभूमि के बारे में हम सबसे पहले तौर से जानना चाहेंगे। धन्यवाद आशीष। देखिए, ये किताब शायद बाबा साहब के जितने भी प्रबंध हुए हैं और एसेज जिसको कहते हैं, उसमें ये शायद इसको बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। और इसमें जो उन्होंने एनालिसिस किया है और जो कुछ उन्होंने प्रबोधन किया है स्पेशली हिंदुओं को, वो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी और वीरता का कदम था उनका उस समय। तो ये जो एक्चुअली एक जो किताब ये हम देखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति प्रथा का उन्मूलन, ये बेसिकली एक भाषण है जो उन्होंने एक अध्यक्ष के नाते लिखा था। और ये जात पात तोड़क मंडल जो लाहौर का था, उनका वार्षिक सम्मेलन था 1936 का। तो उसके लिए उनको अध्यक्ष बनाया था आयोजकों ने, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप ये अध्यक्षीय भाषण पढ़ेंगे। तो जात पात तोड़क मंडल भी जो आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित था, तो उन्होंने कहा, वो भी समाज कार्य में ही थे और इस तरह के आगे सुधारवादी का एक्टिविटीज में थे। तो उन्होंने बाबा साहब को एक अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन के लिए चुना। तो बाबा साहब ने शुरू में उनको अपना कुछ ड्राफ्ट भेजा था इसका, और उनके जो मुखिया थे मंडल के मिस्टर संतराम, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजा श्री हरभगवान। तो उन्होंने कलेक्ट किया वो ड्राफ्ट, और उस समय तक पूरा हुआ नहीं था उनका, और अभी थोड़ा और
उन्होंने कहा मैं ऐड करके देता हूँ। तो उसके बाद वो ड्राफ्ट लेके गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आप इसकी इतनी इतनी कॉपीज हमें भेज दीजिए। तो बाद में जब तब तक पूरा हो गया था बाबा साहब का वो जो भाषण था, और उन्होंने काफी उसमें विस्तार से जो है हिंदुओं की और हिंदू समाज में आ रही समस्याओं की जी, बड़ा एनालिसिस अच्छे से किया था और बड़ा विस्तार से किया था, और उन्होंने उसे लिखा भी इस तरह। जी, तो उन्होंने जब पूरा अपना भाषण उनको भेजा जात पात तोड़क मंडल को, तो वो सुन के एकदम थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने काफी एकदम बड़े क्रांतिकारी चीजें उसमें लिखी थी। तो उन्होंने फिर पत्र लिखा था कि नहीं नहीं, आपने जो शुरू में दिया था वो उस समय तक ठीक था, लेकिन आपने काफी बड़े क्रांतिकारी चीजें इसमें ऐड कर दी है। अब जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और उनके औचित्य पर मतलब आपने जो सवाल उठाए हैं, तो जी, वो थोड़े से मतलब काफी एक तगड़ा कदम या क्रांतिकारी कदम लगता है मुझे। तो आप उसको अपना हटा दें यहाँ से, दो कुछ पैराग्राफ्स को और कुछ सेक्शन को, और बाकी आप चाहे तो और ब्राह्मणवाद पर और कुछ ये कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और पैराग्राफ उसमें जोड़ सकते हैं। तो पर आपने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बाबा साहब ये पढ़कर जरा चकरा गए कि जात पात तोड़क मंडल तो इतना सुधारवादी है। तो फिर बाद में जात पात तोड़क मंडल ने ये भी लिखा था कि अगर ये इसी आप इसको एग्री नहीं होते इस तरह, आप ये जो पैराग्राफ्स हैं इसको आप हटाने के लिए, तो शायद फिर हम लोगों को सम्मेलन में मुश्किल हो जाएगी, और हम हो सकता है कि सम्मेलन ही हमें आगे ढकेल दें या रद्द ही कर दें, क्योंकि इतना क्रांतिकारी जो संदेश है शायद हजम नहीं होगा लोगों को। तो बाबा साहब ने भी फिर उसका जवाब दिया था कि देखिए ये तो जो मेरे विचार है वो तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे, और मैं एक अध्यक्ष के नाते, है ना, जी, मैंने उसे तैयार किया है। जी, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए मैं अपने जो जो स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि ये भाषण देने से वहां पे कुछ आपको समस्या हो जाएगी और आप सम्मेलन ही रद्द करना चाहे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो मैंने लिखा है इसको मैं ये चेंज नहीं कर सकता। तो ये फिर बाद में अल्टीमेटली हुआ वही कि ये उन्होंने सम्मेलन ही रद्द कर दिया। जी, और बाबा साहब ने इतनी मेहनत से, और वो उनको बड़ा बुरा लगा, उसमें उन्होंने इतनी सारी प्रतियां उसकी छपवा भी थी, 1000 प्रतियां छपवाई थी। तो जी, बाद में उनको लगा कि जब इतना ये है अच्छा एनालिसिस किया गया है, तो क्यों नहीं इसको फिर लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इसलिए उन्होंने इसको एक किताब के रूप में जी, प्रकाशित किया, है ना? जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किताब हम देखते हैं, तो वस्तुतः ये जो है कि एक भाषण है, और जब इन्होंने किताब के रूप में उसको लिया प्रकाशित किया, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, इसको आप थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि अब तो ये भाषण नहीं रहा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये उसी फॉर्मेट में, और ये बड़ा तर्कसंगत बात बाबा साहब ने की कि उसका फॉर्मेट उन्होंने चेंज नहीं किया। जी, क्योंकि अगर आप इस किताब में व्यक्त विचारों को इस चीज से जोड़े कि ये विचार हिंदू, कई हजारों हिंदू जो कार्यकर्ता उस सम्मेलन में आने वाले थे उनके सामने वो प्रस्तुत करने वाले थे, जी, तो इसका जो महत्व है, या इसका जो इस बाबा साहब की अ, जो ओपननेस है, या बाबा साहब जो इतना धड़ाक से जी, बेधड़क होके कुछ कह देते थे, उसका हमें उसकी हमें प्रचिति मिल जाती। तो ये एक बड़ा उन्होंने उसको लोगों के लिए फिर एक बड़ा अच्छा काम किया कि उसको पुस्तक रूप में प्रकाशित किया। पुस्तक जी, रूप में प्रकाशित करने पर उसको वो धड़ाधड़ उसका वो संस्करण बिक गया, फिर उनके दूसरा संस्करण निकला, उन्होंने तीसरा भी निकाला, इस तरह कई संस्करण निकले, और आज भी वो बहुत उससे बिक रहे हैं। वो किताब पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया की थी, और उन पर काफी कमेंट्स भी किए थे।
और बाबा साहब ने उसका जवाब भी दिया था। तो एक तीसरे संस्करण में जब बाबा साहब ने उसको उनका वो गांधी का और वो अपना खुद का जवाब वो भी उसमें सम्मिलित किया, तो हमें एक ही किताब में उनका वो भाषण, गांधी का वो कमेंट्स और उनकी वो, तो ये एक बेसिकली बैकग्राउंड है इस बुक जी। का। और ये जो जी किताब मतलब पूरी तरह से तीनों संस्करण में निकली है। ये किताब में बेसिकली उन्होंने जो उस समय की पूरी घटना हुई है, मतलब 1935, 36, 37 के आसपास जो पूरी घटनाएं हुई इस किताब के पहले, लिखने के पहले और लिखने के बाद में, वो सारा इस किताब में बेसिकली उन्होंने इंक्लूड किया है। तो एक जी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ में हमारे महापुरुषों द्वारा समय समय पर कार्य किया गया, सामाजिक कार्य किया गया। इस कार्य का मुकाबला ब्राह्मणों द्वारा भी डायरेक्टली किया गया और घुसपैठ के माध्यम से भी किया गया, और इसमें हम लोग देखते हैं कि खासतौर से जो सोशलिस्ट ब्राह्मण है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी उनकी रही है। खासतौर से जो सोशल वर्क से रिलेटेड कार्य था, सामाजिक कार्य था। हम लोग ये देखते हैं कि बाबा साहब का जो आंदोलन है वो 1916 से ही शुरू होता है, और जो उन्होंने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनाइसिस एंड डेवलपमेंट, इस पेपर को जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तभी से इस जातीय व्यवस्था के बारे में उन्होंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया। और 1916 के बाद में हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे गांधी जी भी मैदान में आए, और धीरे धीरे करके 1925 में आरएसएस का भी निर्माण हुआ। तो ये जो सारी डेवलपमेंट है 1916 से लेकर 1925 के बीच में, और उस समय पे जो भी मतलब इस किताब के लिखने के पूर्व ये जो सोशलिस्ट मूवमेंट का ओवरऑल आंदोलन था, और एक तरह हम देखते हैं कि जैसे ही मतलब आरएसएस का निर्माण हुआ, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का भी जो कार्य था वो भी एक्टिव रूप से दिखाई पड़ता है। और वो भी मतलब कांग्रेस पार्टी जो एक मजबूत और शक्तिशाली पार्टी थी उस समय की, वो भी सामाजिक सुधार की वकालत करती है। सही लेकिन सही। हम लोग देखते हैं कि इस कड़ी में बाबा साहब ने 1945 में व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन टू द अनटचेबल्स नाम की किताब भी लिखी है। तो ये एक शक्तिशाली पार्टी के रूप में कांग्रेस ने सामाजिक सुधार का कार्य हाथ में लेने के बावजूद भी बाबा साहब ने उनकी आलोचना क्यों की, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बेसिकली अगर हम उस समय देखें तो जो राजनीतिक जो परिवेश था उस समय, या राजनीतिक जो स्थिति थी उस समय, एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो मतलब शक्तिशाली थी। और सेकंड नंबर पे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय कुछ थोड़ा बहुत जो जैसे कम्युनिस्ट वगैरह आइडियोलॉजी का था उस समय। तो कांग्रेस एक तरह से एक भारत के सारे लोगों की जो प्रतिनिधित्व कर रही थी उस समय, जी बिल्कुल। किसी भी, चाहे कोई आंदोलन हो चाहे, तो उस सेंस में कांग्रेस में भी जैसे राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा के साथ साथ उनको ये भी लगा कि एक सामाजिक सुधार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने एक सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी की थी जी उन्होंने। तो लेकिन हुआ ये कि राजनीतिक जो सुधारवादी गुट था उनका, वो हमेशा ये सामाजिक सुधारवादी गुट पर हमेशा हावी रहा। तो जी शुरू शुरू में दोनों मिलजुल के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर राजनीतिक वालों का एक तरह से बोलबाला बढ़ता गया, और उन्होंने फिर इनकी तरफ जो सामाजिक सुधार की तरफ कोई ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी। तो मतलब उनके लिए फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो सुविधाएं देते थे उनके जी सम्मेलन वगैरह के लिए, वो भी देने बंद कर दिए। तो हुआ ये कि जैसे जो कांग्रेस थी वो बेसिकली राजनीतिक जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जी एक तो स्वराज और अपना भारतीयों का राज इस तरह, और अंग्रेजों का हटाना इस तरह, उसमें ज्यादा वो इंटरेस्टेड रही। और जी जैसे बाबा साहब जैसे लोग हमेशा उनको कहते भी थे कि नहीं, आपको सामाजिक सुधारों की बिना ये आपका जो है राजनीतिक आपकी जो सत्ता आ भी गई तो भी इतना फायदा तो नहीं रहेगा, या ठीक नहीं रहेगी, तो उसको ज्यादा उन्होंने उसकी तरफ ध्यान तवज्जो। नहीं दिया ऐसे लोगों की तरफ। तो जी अ, और वो उनके सुधार भी ऐसे थे बेसिकली, जैसे कि वो ज्यादातर एक उच्च वर्णीय की जो पारिवारिक समस्याएं थी
उस जी, तरह के सुधारों की तरफ थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान दिया, जैसे कि बाल विवाह कम करना या विधवा विवाह की तरफ ध्यान देना है। तो इस तरह की जो समस्याएं उसमें थी, या जी, तो उसकी तरफ ध्यान देते थे, जो सही में समाज की जो बड़ी-बड़ी समस्याएं थी, जिसका जो परिणाम या जिसका जो असर है पूरे जी, समाज पर पड़ता था, वैसी समस्याएं उन्होंने ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जबकि उस समय बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं मौजूद थी। तो बाबा साहब ने इसका भी जैसे उदाहरण दिया कि मध्य भारत में, उस समय मध्य भारत कहते थे उसको, तो जी, वहाँ पे एक बलाई जाति के लोग रहते थे, जो पिछड़े जाति के थे। तो जी, वहाँ के अगल-बगल के बहुत बड़े एरिया ने उन सब ने मिलकर उनको कहा कि नहीं-नहीं, उनको बहुत सारी कंडीशंस ला दी कि नहीं, आप पगड़ी नहीं पहनेंगे, इस तरह की आप ये गीत संगीत नहीं करेंगे, या जो वहाँ की औरतें हैं वो सब वो ऊंची जाति की औरतों की डिलीवरी वगैरह मुफ्त किया करेंगी, या उसमें ना नहीं कभी करेंगी, इस तरह के। तो जी, बहुत सारे उन्होंने उनके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगाने की कोशिश की और कहा कि अगर आप नहीं करते तो फिर आपको आप यहाँ नहीं रह सकते हमारे एरिया में। और उन्होंने फिर माना नहीं, जैसे पलाई जाति के लोगों ने, तो उनको काफी तंग करना शुरू कर दिया, उनको पानी नहीं पीने देते थे कुओं से। अब जैसे किसी बलाई जाति के आदमी का खेत ऐसी जगह है कि उसके चारों तरफ ऊंची जाति वाले हैं, तो वो उसको रास्ता नहीं देते थे अपने खेत में से जाने के लिए। जी, तो इस तरह तंग करते थे। फिर दूसरा आपने देखा होगा कि पेशवाई के ज़माने में जो पश्चिम भारत में कितना तकलीफ हुई लोगों को अस्पृश्यता की वजह से, कि उनको झाड़ू कमर में लटका के घूमना चलना पड़ता था। गले बिल्कुल, में मटका लगा के चलते थे वो, और उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए थी। अ, बिल्कुल, तो ये सब उन्होंने कहा कि ऐसे सब स्थिति होते हुए फिर हम किस बात का गर्व करेंगे कि हमारे अगर हाथ में सत्ता आ भी गई। तो उनका ये गुस्सा था, या उनका ये जो नाराजगी थी कि कांग्रेस वाले इन सब ये बड़ी समस्याओं की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, और ये छोटी-मोटी जो पारिवारिक समस्या है उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ भी, क्योंकि फिर बाद में धीरे-धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही ज्यादा ऊपर आ गई उनकी, और बिल्कुल, सामाजिक जो सुधार है वो एकदम जी, बैकग्राउंड में चला गया। और तो जी, और धीरे-धीरे वो जो सोशल कॉन्फ्रेंस उन्होंने स्थापित की थी, वो सब खत्म हो गई। और आपने जी, जैसा कहा कि सोशलिस्ट वगैरह भी जो थे उस समय काफी स्पेशली हम कह सकते हैं कि थोड़ा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थे, जो क्लास स्ट्रगल में थे। तो बिल्कुल, उनको भी उन्होंने काफी कटघरे में खड़ा किया कि अगर आप सामाजिक क्रांति के बारे में नहीं सोचते हैं, सामाजिक सुधारों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो बिल्कुल, आप ये जो आर्थिक क्रांति लाने की बात कर रहे हैं, क्लास स्ट्रगल और क्लास ये जो है, तो ये आ नहीं पाएगा, ये जो रिवॉल्यूशन आप सोच रहे हैं। और आ भी गया, अगर आप हासिल कर भी लें तो वो स्थायी नहीं होगा, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, वो जल्दी फिर उसमें वैसी हालत हो जाएगी जैसे एक जमाने में पहले भारत की हुआ करती थी, पुराने बिल्कुल, जमाने बटे हुए रहते थे। तो हुँ, आर्थिक क्रांति तब तक संभव नहीं हो सकती। तो इन्होंने काफी उदाहरण दिया उन्होंने कि ऐसा-ऐसा हुआ था, और कहा कि आप जैसे भारत जैसे कंट्री में क्या है कि जो धार्मिकता है, सिर्फ जी, किसी के लिए पैसा ही होना काफ़ी नहीं है यहाँ पे। बिना बिल्कुल, पैसे के फ़कीर भी यहाँ पे काफ़ी लोगों पे राज कर लेते हैं। तो इस बिल्कुल, बात का आपके पास क्या जवाब? आपने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। हुँ, तो हुँ, अल्टीमेटली उन्होंने उनको समझाया कि ये जाति एक ऐसा राक्षस है जो आपको हर जगह आपका रास्ता काटेगा, चाहे कांग्रेस वालों को हो, चाहे कम्युनिस्टों को। तो इससे उनका कि इस जब तक आप इसका इलाज नहीं करते तब तक आपको वो ये सब क्रांति का कोई फायदा नहीं। जी, तो जी, ऐसा उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया। जी, जी। हाँ, जी, सर जैसा कि हम देखते हैं कि पहले 3 वर्णों की व्यवस्था थी जिसे बाद में चतुर्थ वर्ण में चतुर्थ वर्ण के शूद्र अस्तित्व में आया और इन सभी वर्णों के जो कार्य है वो वेद पुराण के हिसाब से ही चलते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के अनुसार भी ये विदेशी आर्य ब्राह्मण बाहर से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ इस व्यवस्था का निर्माण किया और यहाँ के लोगों पर वो व्यवस्था उन्होंने थोपी ताकि उनका जो दबदबा है
वो यहाँ रह सके और वो राज कर सके। और धीरे-धीरे हम ये देखते हैं कि यही जो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसका बाद में जातियों में तब्दील उसको किया गया और ये जातियाँ जो उन्होंने बनाए, वो जातियों को उन्होंने कार्य के हिसाब से विभाजित भी किया। और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो जातियाँ हैं, उन्होंने लगभग समाज के जो है उस समय के 7,500 से भी ज़्यादा उसके टुकड़े किए और ये ध्यान में रखा कि किसी एक जाति की जो जनसंख्या है, वो ब्राह्मणों की जनसंख्या से ऊपर ना रहे, ताकि कभी भी आगे जाकर संघर्ष की जो भावना है, वो संघर्ष का निर्माण ना हो सके और ब्राह्मण हमेशा इस व्यवस्था के ऊपर कब्जा करके रहे। तो उन्होंने ये जो जातियों का निर्माण किया और उनका काम भी तय कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो है, ये एक तरह से श्रम के आधार पर इस पर विभाजित की गई। तो जाति प्रथा एक तरह से श्रम विभाजन ही दर्शाती है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ये कहा जाता है कि ये नस्ल सुधार में भी सहायक थी। फिर इसका जो विरोध है, बाबा साहब इसका विरोध क्यों करते हैं? क्या कहता है जाति व्यवस्था, नस्ल सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपकी दृष्टि से? हाँ, तो ये भी एक मतलब विडंबना ही है और बाबा साहब ने इसके बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है कि उस किताब में कि कई लोग जो है इस देश में अभी भी जातिवाद का समर्थन ये कहकर करते हैं कि ये तो एक श्रम विभाजन है या डिवीजन ऑफ लेबर है ना? जी, और ये जी, जो है आधुनिक युग में मतलब आधुनिक समाज में उस समय का आधुनिक समाज जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये ज़रूरी है ताकि आपको स्किल जो है डेवलप हो और स्किल वाले लोग आपको काम करने के लिए मिले, है ना? तो कोई भी काम करता रहेगा तो फिर स्किल नहीं रहेगा उसमें। तो इस जी, तरह का जो है लोग उसको उसका समर्थन करते हैं। और कुछ जी, विद्वान जो कहते हैं कि नहीं-नहीं ये जो है कि एक रेस नस्ल जो है, तो नस्ल अगर आपको प्योर रखनी है, हाँ? एकदम और नस्ल में सुधार आपका कायम रखना है तो जो अच्छी नस्ल वाले हैं वो उनका मिश्रण दूसरी नस्ल वालों से नहीं होना चाहिए। तो हर एक नस्ल अपनी अलग-अलग रहनी चाहिए। इस तरह का कुछ मतलब लचर सा एक जस्टिफिकेशन वो लोग देते थे इसका जी, कि ये भी एक नस्ल सुधार के इसमें एक कदम है। लेकिन जी, ये सब बाबा साहब ने उनको पूरा विस्तार से ये सब समझा दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं और इसका कोई ये नहीं है। ये मतलब पोस्ट आपका थिंकिंग है एक बार हो गया तो क्योंकि हुँ, आप ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर रहे हैं, इसमें आप डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी हो रहा है आपका। जी, बिल्कुल, मतलब श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन भी आपने कर दिया, है ना? जी, और फिर अगर आप सिर्फ काम के आधार पर अलग-अलग कर रहे हैं, तो ये आपने कैसे तय कर दिया कि ये वाला ऊँचा, ये वाला नीचा? तो जी, मतलब इसका फिर स्किल से लेना-देना कुछ है नहीं ना, क्योंकि विश्व में जो स्किल के आधार पर बात होती थी, तो उसमें ये जी, है कि एक मालिक अपना काम कर रहा है, जो कार में बैठा हुआ है और उसका जो ड्राइवर चला रहा है, वो अपना काम कर रहा है इस तरह का, है ना? तो वो जी, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं ना कि मालिक ऊँचा है या ड्राइवर नीचा है, इस तरह का नहीं है। एक-एक हर कोई अपना काम कर रहा है उसमें और जो आपने ऊँच-नीच तो कर भी दिया, उसके बाद आपने उसमें जो व्यक्ति है कोई भी, उसकी जी, इच्छा पर नहीं छोड़ा ना। वो तो आपने उसके साथ जन्म से उसको ये कर दिया या उसके जो पैरेंटल जो उसका बैकग्राउंड होगा, उसके साथ जोड़ दिया उसको जी, कि अगर कोई ये काम कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, तो उसका बेटा भी सफाई का ही काम करेगा, है ना? तो हुँ, फिर हुँ, उसकी इच्छा कहाँ रही उसमें? तो बिल्कुल, सफाई वाले को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो हुँ, फिर ले मतलब श्रम के आधार पर डिवीज़न कैसे हुआ, है ना? हुँ, क्योंकि व्यक्ति की रुचि या उसके जो बाद में धीरे-धीरे उसका जो पता चलता है कि वो किस फ़ील्ड में आगे है या हो सकता है खेल में आगे हो या हो सकता है वो पढ़ने में आगे हो सकता है वो अच्छा तीर कमान चलाता होगा। तो जी, ये सब का कोई कंसिडरेशन में लेकिन अगर वो सफाई वाले का लड़का है तो वो मतलब वो जैसे गर्भधारणा के समय से आपने उसका पेशा डिसाइड कर लिया कि ये सफाई वाला ही बनेगा। तो अ, इसका इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना तो ये डिवीजन ऑफ लेबर में और दूसरा क्या है कि आप कई ऐसे व्यवसाय हैं जैसे कि
जिसको यहाँ पे हिंदू धर्म में बड़ा कम समझा जाता है उसको, है ना? जी, जी, तो मैला उठाना ये वो अभी भी हम लोग देख रहे हैं उस तरह के, और उस ज़माने में तो और ज़्यादा बड़ा तीव्र था ये सब। तो उस तरह के कोई अपनी इच्छा से क्यों करना चाहेगा, है ना? जी, वो तो ज़बरदस्ती आप लाद देते हैं, उसमें उसका दिल नहीं लगेगा, तो बेमन से वो किया जा रहा है, और जो उसका दिमाग है अच्छा तेज है, लेकिन उसका कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने उनको काफ़ी सुनाया, मतलब जो ये इसका जातिवाद का समर्थन करते हैं। फिर हुँ, नस्लवाद का तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई रेफरेंस दिए, जैसे भांडारकर जी के ग्रंथ का रेफरेंस दिया कि ये जाति व्यवस्था आने से पहले ही भारत के ज्यादातर जो लोग थे उनकी नस्लें वैसे ही ये हो चुकी थी, मिलावट भरी हो हाँ, चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि जाति के आने से मिलावट का कोई खतरा होता था। जी, और ब्राह्मण भी इसमें शामिल है, जो ब्राह्मण जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं उस समय, जो ब्राह्मण हुँ, थे, इवन हुँ, उनकी नस्ल भी मिलावट वाली थी। ये भी उन भंडारकर जी ने अपने ग्रंथ में, शोध ग्रंथ में लिखा था। जी, तो और बाबा साहब का ये कहना था कि चलो एक बार मैं मान भी लूं कि चलो नस्ल का है, तो ये 4 नस्ल आप कह रहे हैं कि अलग-अलग। फिर ये जो 4000 जैसे आपने कहा, 4000 साढ़े 4000 उपजातियां आ गई हैं, तो फिर ये हुँ, कहाँ से आ गई? हुँ, फिर इनका आपस में क्यों नहीं है तालमेल? जी, उपजातियों का भी वो क्यों है? उसमें नस्ल कहाँ से आ गई? वो तो सारी एक नस्ल की है, लेकिन जी, उनमें भी एक दूसरे से मतलब दूरी रखने की बात है। तो हुँ, मतलब ये जो है, उन्होंने कहा कि ये नस्ल सुधार वगैरह की जो बात है, ये भी पूरी बकवास है। तो इस तरह जी, से बाबा साहब ने बड़ा डिटेल में उनको मतलब अपनी बातें कही हैं उसमें। जी, जी। तो एक प्रकार से ये जो जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ या वर्ण व्यवस्था के बाद में जाति व्यवस्था आई और ये जाति व्यवस्था के माध्यम से जैसा हमने देखा कि उनको श्रम के आधार पर हर व्यक्ति को अंकित कर दिया गया कि आप यही काम करोगे, आपका लिए यही कार्य है और यही आपके आने वाली पीढ़ियों तक उसको करना है। तो बाबा साहब की नज़र में ये जो जाति व्यवस्था या जाति प्रथा है, इससे हिंदू समाज को क्या दिक्कतें पेश आ रही है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और बाबा साहब ने इसको बहुत विस्तार से उस पुस्तक में इसकी चर्चा की है। उतना विस्तार से हम लोग शायद यहाँ पे समय अभाव में नहीं दे पाएँगे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने मेन-मेन मुद्दे रखे हैं, जी, जैसे कि जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज को कई दिक्कतें पेश आ रही थी, और मजे की बात तो ये खुद भी नहीं जानते थे वो लोग, या खुद भी रियलाइज नहीं करते थे, है ना? तो जी, ऐसे लोगों को तो ये उस समय पढ़ना चाहिए था, ये जो ग्रंथ है या भाषण है, तब उनकी समझ में आता कि जो उनके यहाँ हो रहा था वो उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। तो बाबा साहब ने बड़ा विस्तार से उन्होंने एक-एक पॉइंट इस पे ये किया कि अ, जाति प्रथा के कारण एक हिंदू एक समाज के रूप में कभी स्थापित नहीं हो पा रहा जी, है ना? तो वो हमेशा एक क्योंकि एक दूसरे से अलगाव का जो अलगाव की जो भावना है, वो जी, हमेशा एक जाति को दूसरी जाति से दूर रखती है। तो उनमें जो जोड़ने वाली ताकतें हैं, जी, वो बहुत कम है। ऐसे जो जिसको वो कहते थे तंतु या ऑर्गेनिक बॉन्ड्स जो है, वो नहीं जी, है। और ज़्यादातर जो उनमें जो था, जो भी प्रथाएँ थी, वो एक-दूसरे से अलग करती थी उनको। वो जी, कभी आपस में मिल के त्योहार नहीं मनाते थे, अलग-अलग त्योहार मनाते थे। और कोई भी जैसे कोई कोई ऑकेज़न हो, जैसे कि अ, खेती-बाड़ी का कोई जैसे हो जाता है कि फसल कट गई है, इस तरह की जो चीज़ें होती थी, वो हर एक जो जो जाति थी, वो अपना-अपना अलग मनाती थी, है ना? हुँ, कि जी, ब्राह्मण और वैश्य मिलके खूब कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। तो बड़ा हमेशा एक एक समाज नहीं रहा, वो समाज में एक ऐसे 4 अ, ये थे, पार्ट्स थे। जी, तो जी, एक समाज के रूप में कभी जैसे बाकी दुनिया में रहते थे, जी, समाज जो एक समाज के रूप में रहता है, एक मोहल्ले में सब तरह के लोग हैं और सब मिलके कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। हर एक का जी, मोहल्ला ही अलग होता था। तो ये जी, भी था कि समाज नहीं बना। फिर और जातियों का जो समाज विरोधी रूप था, कैसे कि हर जाति को अपनी जाति के लिए ज़्यादा ये होता था, अफेक्शन होता था, और दूसरे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अब ब्राह्मण में भी कई तरह के ब्राह्मण होते थे, जी, है ना? अब महाराष्ट्र में देखिए ये चित्पावन ब्राह्मण और देशस्थ जी, ब्राह्मण और ये ब्राह्मण। जी, तो अब दिक्कत ये हुई कि अगर वो भी आपस में एक दूसरे से ये नहीं रखते थे तालमेल, है ना? जी, तो जी, जातियों में भी इनका जो विरोध, ये जो था रूप था जातियों जी, का, ये बड़ा समाज विरोधी रूप था, है ना? जी, दूसरा और एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट बात बाबा साहब ने की कि आदिवासियों की तरफ तो हिंदुओं ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और उस जमाने उन्होंने उस किताब में लिखा कि 1.3 करोड़ लोग जो है आदिवासी हैं, उनकी तरफ हिंदुओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हिंदू अभी तक तो कुछ, मतलब आदिवासी जो है वो अभी ऐसे ही रह रहे जैसे वैसे थे। और कुछ तो लोगों को, मतलब कुछ जातियों ने, उच्च जातियों ने तो उनको एक तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था या करते थे। तो हालांकि आदिवासियों ने उस समय तक रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन बाबा साहेब ने ये कहा कि अभी कुछ नहीं कर रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर जिस दिन उन्होंने ठान लिया कि वो हिंदू धर्म छोड़ के किसी और ईसाई धर्म में या मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, तो आपके एक 1.3 करोड़ लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ये क्यों नहीं सोचते हैं हिंदू लोग इस तरह का? तो इस तरह की वो और भी ये थी। तो बाबा साहब ने कहा कि जो हिंदू लोग आरोप लगाते थे कि मुसलमान जो थे उन्होंने शक्ति के बल पर धर्म परिवर्तन करा, या जो ईसाई हैं वो भी लोगों को बरगला कर उनसे ये करते हैं। लेकिन बाबा साहब का ये कहना था कि चाहे ऐसे करते हो चाहे वैसे करते हो, एक तरह से उन्होंने कन्विंस कर दिया ना उन लोगों को कि तुम वो सब चीजें छोड़ के आ सकते हो हमारे पास। और वो सब चीजें जिसके लिए हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं, इसके बिना तो आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, आप इसके बिना आपको कुछ ये नहीं होगा, वैसी चीजों को उन्होंने कन्विंस करा लिया। तो वो उनकी ताकत बल्कि ज्यादा है हिंदुओं से। हिंदू उनको कन्विंस नहीं करा पाए, है ना, कि नहीं मत जाओ करके। तो इस तरह उन्होंने कई कारण बनाए कि धर्म प्रसारक में बहुत बाधक है, मिशनरी मतलब हिंदू धर्म फैल नहीं सकता, किसी और को हिंदू नहीं बना सकता। अगर कोई अ, दूसरे धर्म का या दूसरे देश का व्यक्ति हिंदू बनना चाहे तो हिंदू धर्म में बड़ा मुश्किल है कि उसको किस जाति में रखा जाएगा। तो ये सब भी बड़ा हिंदू धर्म में ये सब बड़ी कठिनाइयां आ रही थी। तो और सबसे जो एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि चतुर्वर्ण जी, की जो व्यवस्था की जो बात करते हैं या जाति प्रथा की, उन्होंने स्त्री की स्थिति पे तो विचार ही नहीं किया। इस पर उसके बारे में जी, तो बिल्कुल, क्लैरिटी है ही नहीं इस पूरी इस मतलब अरेंजमेंट में, है ना? जी, तो जी, स्त्री मतलब अगर पैदाइशी इस समाज में, लेकिन उसकी शादी किसी और जो है तो वो क्या हुई, फिर उसका वो चेंज हो जाएगा और उसके जी, आगे की स्थिति क्या होगी। तो इसमें इतना सारा कंफ्यूजन है कि स्त्री जी, के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं उसमें। मतलब जी, स्त्री को अगर लगता है कि वो कुछ करे, तो तब तक कुछ लोग मतलब स्त्रियां वगैरह पढ़ के टीचर वीचर बनने लगी थी। लेकिन अगर किसी को मान लो वकील बनना हो, किसी को पुलिस बनना हो, तो उसके बारे में क्या है, क्या प्रोविजन है, ऐसा कुछ था ही नहीं इस जाति प्रथा में। जी, मतलब नोबडी वाज क्लियर। सो राइट, सो मेनी डिफिकल्टीज, मतलब इस जाति प्रथा की वजह से हिंदुओं का जी, उद्धार या हिंदुओं का अ, विकास नहीं हो पा रहा था हिंदू समाज का, और हिंदू समाज ही ये ठीक से रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये इस जी, वजह से। तो ये जी, बाबा साहब ने उनको बड़ा डिटेल में समझाया है इसमें। जी। जी, जी। मतलब बाबा साहब ने हर तरह से प्रयास किए कि उनकी जो ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था मतलब उनके ही हित में अहित में या कैसे है, या उनको उनके लिए क्या दिक्कतें खड़ा हो रही है, मतलब सभी तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उस समय पे जो आर्य समाजी थे, ये आर्य समाजी ने भी उन्होंने भी एक नए दृष्टिकोण के साथ में इस जाति प्रथा या ये जो जाति व्यवस्था है, या जो ये चार वर्गीय वर्ण व्यवस्था है, इसकी वकालत की थी। तो ये जो आर्य समाजियों का दृष्टिकोण था, इसके बारे में बाबा साहब क्या कहते हैं इस किताब में? हाँ, ये जैसे कि हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया कि ये जो जात पात तोड़क मंडल था, ये हम्म, भी एक तरह से आर्य समाज का ही एक आर्म था, मतलब एक एक्सटेंडेड आर्म था, या उसी के पद चिन्हों पर चल रहा था। जी, लेकिन बाबा साहब ने आर्य समाज की भी जो फिलॉसफी थी, जी, उन्होंने कहा कि ये आपकी फिलॉसफी ठीक है कि एक कार्य के आधार पर आपने लोगों को अलग कर दिया। मतलब कल को अगर कोई
मतलब आर्य समाजियों का ये था कि चाहे वो कहीं भी जन्म ले, अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य के अंतर्गत वो अ, उस वर्ण में आ जाएगा। मतलब अगर कल को कोई मतलब वो उनको दिक्कत नहीं थी कि अगर कोई शूद्र का लड़का पढ़ ले और जी, वो वेद भी पढ़ ले और वो संस्कृत भी पढ़ ले और सारे ग्रंथ भी पढ़ ले, तो वो विद्वान हो गया, फिर वो शूद्र नहीं रहा, है ना? जी, तो वो ये भी कर सकता है। या वो वैश्य है, वो जी, अगर वो तीरंदाजी में तेज है या उसको बड़ी हिम्मत है, कोई उसको जी, अपना वो व्यापार में नहीं जाना है, उसको लड़ाई में उसको मतलब वो अ, सेना में भर्ती होना चाहता है तो वो सेना में भर्ती हो गया, तो वो क्षत्रिय हो गया। मतलब तो ये आर्य समाजी का जो ये था, तो उनको लगता था कि हमने एक बड़ा नया ये करता, लेकिन बाबा साहब ने फिर उसमें भी उनको पूछा कि आपने ये सब अपने जो सुधारवादी विचार रखे हैं, ये तो ठीक है, मगर दिक्कत तो ये है कि आपने फिर इसको अलग लेबल क्यों लगाए? मतलब जो आर्य समाजी थे कि वो कहते हैं कि अगर कोई वैश्य समाज का, मतलब वैश्य समाज का आदमी वो अगर सेना में भर्ती हो जाता है और युद्ध में भाग लेता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है ना? तो बाबा साहब का यही कहना है कि आपने ये जो लेबल थे पुराने कि वो वैश्य समाज का था, मतलब वो पैदाइशी, मतलब बाय बर्थ वो वैश्य था, लेकिन अपने कार्य से वो हथियार चलाना जान गया, लड़ाई करना जान गया और वीरता के काम कर रहा है, तो वो क्षत्रिय हो गया। तो बाबा साहब का ये कहना था कि आप ये लेबल क्यों नहीं अलग से क्यों दे रहे? भाई लड़ने वाला या शस्त्र चलाने वाला एक लेबल हो गया ना, उसको क्षत्रिय कहने का क्या मतलब? या फिर पैदाइशी वैश्य क्यों बोल रहे हैं आप उसको? तो इसका मतलब आप वो लेबल तो हटा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो मतलब एक लेबल के साथ ही वो पैदा होता है, तो वो लेबल क्यों नहीं हटा? तो क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा कि जब तक आप ये लेबल नहीं हटाएंगे, ये जो पुराने लेबल लगे हुए हैं कि ब्राह्मण, है ना? अब जिसने पढ़ लिया, जो विद्वान बन गया, वो उसको आप फिर ब्राह्मण क्यों कह रहे हैं? जो विद्वान है विद्वान है ना? अब जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर है ना? प्रोफेसर कोई बन गया तो वो ब्राह्मण क्यों बोला जा रहा है उसको प्रोफेसर? तो उन्होंने फिर मतलब कहा कि ये आप आपके दिमाग से भी ये नहीं गया, फिर भी आप सुधार लाना चाहते हैं और आपके दिमाग से जब नहीं जा रहा है तो आप लोगों के दिमाग से उसको कैसे हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ये भी आपका जो फिलॉसफी है कि ये पुराने जी, लेवल के साथ ही चिपक के चलना है, सो दिस इज जी, नॉट गोइंग टू हेल्प। मतलब इससे लोग जो है वो जी, फिर धोखे में ही रहेंगे और जी, कंफ्यूज रहेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल, आर्य समाजियों को भी कोई ज्यादा बहुत समझ गया। ये नहीं अच्छा वकालत उनकी नहीं की। जी, जी। तो लेकिन एक तरह वो एक तरह से से सहमत थे हाँ, थोड़े बहुत कि उनका जो है जी, दूसरों के मुकाबले उनकी जो ये जो भावना है ये थोड़ी जी, बेटर है, लेकिन फिर भी वो दिमाग से उनके वो निकला नहीं पुराना। जी, जी। एक तरह से हम लोग ये देखते हैं कि भारत देश जो है ये विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, आज बुद्धिस्ट धर्म भी है। बहुत सारे अलग-अलग धर्म अस्तित्व में है और अन्य सभी धर्मों में भी देखा जाता है कि जातियाँ है या संप्रदाय है। लेकिन बाबा साहब का जो ओवरऑल जोर था या बाबा साहब ने ये ओवरऑल धर्मों की जो व्यवस्था है और हिंदू धर्म की व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्था को जब खोला तो उन्होंने ज्यादातर ये जो प्रहार किया है वो हिंदू जाति प्रथा पर किया है। तो ये क्या मूलभूत फर्क देखते हैं हिंदू धर्म और बाकी अन्य धर्मों में बाबा साहब? क्योंकि जातियां तो अलग-अलग धर्मों में भी है, लेकिन उनका जो मुख्य प्रहार था वो हिंदू जाति प्रथा पर था। तो ये वो क्या मूलभूत फर्क था जो बाबा साहब इस किताब में बताना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये उस किताब का बड़ा अच्छा हिस्सा भी है और मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जी, उस किताब का कि दूसरे धर्मों में भी, दूसरे संप्रदायों में भी मतलब जातियां हैं या दूसरे सेक्ट्स हैं, संप्रदाय हैं, हुँ, तो कई बार हमारे लोगों को भी इस तरह की चर्चा में इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि मतलब हमारे कॉलेज के किसी इसमें कॉलेज के कोई ग्रुप बोल दे कि अरे
तुम तो हमेशा जाति प्रथा के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहते हो, दूसरे रिलीजन में देखो जी कि वहाँ नहीं है। अब मुसलमानों में देखो वहाँ शिया सुन्नी है ना। जी ईसाइयों में देखो वहाँ तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो जी आप उन लोगों को तो कुछ बोलते नहीं हो, आप खाली हिंदू ये इसके ऊपर ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हो, है ना। तो कई बार जी हमारे लोग भी परेशानी में पड़ जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, फिर ये तो जी दूसरे धर्म में भी है, फिर हिंदू धर्म की में है तो कौन सी गलत बात होगी। लेकिन जी बाबा साहब ने इसका बड़ा विस्तार से अच्छा समाधान किया और इस चैप्टर को उन्होंने काफी विस्तार से लिखा है उस किताब में। जी कहने लगे बाबा साहब ने ये कहा कि जो हिंदू धर्म में जो जातियां हैं जी उसका स्वरूप, और दूसरा जो अहिंदू जो धर्मों में, अन्य धर्मों में जो जी जातियां या संप्रदाय है उसका स्वरूप एकदम भिन्न है ना। जी जी और हिंदू समाज में जो जातियां हैं उसका स्वरूप एकदम भिन्न है, जी मतलब बेसी अलग है दोनों, है ना। जी तो जैसे कि शुरू में उन्होंने कहा कि आप किसी मुसलमान से पूछे मतलब कि वो कौन है, तो वो बताएगा मैं मुसलमान हूँ। या जी कोई सिख होगा उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा मैं सिख हूँ, है ना। तो जी आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप उससे नहीं पूछते हैं ना, आगे नहीं पूछते हैं कि नहीं नहीं जी मुसलमान में आप शिया है या सुन्नी है या जो भी है वो नहीं पूछेंगे ना। तो जी या ईसाई से आप नहीं पूछेंगे कि आप कैथोलिक हो ये हो तो क्योंकि वो ईसाई है। लेकिन अगर आप किसी हिंदू से पूछेंगे या कोई हिंदू पूछता है आपसे कि आप कौन, और आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो वो वहां नहीं रुकता, फिर आगे पूछेगा हिंदू है लेकिन आप कौन सी जाति के हो। जी फिर बिल्कुल कई बार जाति से आगे फिर उपजाति में भी चले जाते हैं, जी क्योंकि ये हिंदू धर्म में जो है जाति का जो महत्व है वो इतना ज्यादा है कि जो बेसिक धर्म है उससे ज्यादा महत्व जाति का हो जाता है, जो जी अन्य धर्मों में नहीं है। हाँ? कहने का जी मतलब है कि जैसे मुसलमान है उनके शिया सुन्नी है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं किसी ने कहा है ना कि शिया ऊपर है या सुन्नी ऊपर है, या ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा ना कि ऐसा लेवल किसी ने नहीं कहा कि ये जी इससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है और ये उससे नीचे है ना। जी या कभी भी जो क्रिश्चियंस में है, कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट है, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। तो ठीक है विचारधारा का फर्क है तो अपने आप विचारधारा से आप लगे रहो, है ना। लेकिन किसी ने ये एक लेवल नहीं बनाई ना कि कैथोलिक्स ऊपर प्रोटेस्टेंट्स नीचे या प्रोटेस्टेंट्स ऊपर कैथोलिक नीचे, नहीं ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जी उनका जो बेस है वो जो रिलीजन है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें बेस इज क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के बाद ये जो सेक्ट्स अलग बने हैं कैथोलिक से, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से बने। जबकि हिंदू में क्या होता है कि ये एक तरह से उन्होंने ईश्वर निर्मित का है, मतलब जब पैदा हो गया उस रिलीजन में। क्रिश्चियन में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई किसी फैमिली का जो कैथोलिक फैमिली है उसका कोई बच्चा आगे चल के अच्छे पढ़ाई लिखाई करे और उसके बाद में ऐसा लगे तो ही मे टर्न आउट टू बी प्रोटेस्ट, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, या उसको ये नहीं कहा कि वो प्रोटेस्टेंट हो गया तो वो अब नीच हो गया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हिंदू में जो जातियां हैं, एक तो वो पैदाइशी हैं और दूसरा उनकी लेवल है कि ये ऊपर, उससे नीचे ये जाति, उससे नीचे ये दूसरी जगह नहीं है ना। और दूसरे अब आप ये देखिए ना, हिंदुओं में जैसे आप त्योहार मनाएंगे तो एक त्योहार है जो सारा हिंदू त्योहार है, लेकिन चारों जातियां अलग अलग मनाएंगी, हो सकता है ना। ये शूद्र के मोहल्ले में शूद्र अपनी दिवाली अलग मनाएंगे, वैश्य अपनी दिवाली अलग मनाएंगे, और क्षत्रिय अलग और ब्राह्मणों की दिवाली अलग होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है मुसलमानों में या क्रिश्चियनों में अगर क्रिसमस है तो सभी के लिए क्रिसमस है ना, तो सब मनाएंगे, उसमें ऐसा कोई नहीं। तो ये चीज है, और इसमें उन्होंने दूसरे जो है गैर हिंदू जो है उनमें ये है कि ये उन्होंने बनाया हुआ है, ये इसे मतलब किसी ईश्वर निर्मित नहीं है, या बेसिकली जैसे कहीं भी कुरान में नहीं लिख के रहा है कि ये शिया है ये सुन्नी है, ये तो बाद में जो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हुए हैं। तो इस तरह का जो उन्होंने कहा है कि अ, दूसरों की जो जाति प्रथा है और इससे
लेकिन उन्होंने फिर उस पर भी बड़ी टिप्पणी की है कि कुछ हमारे यहाँ लोगों का है कहना ऐसा, जो ऐसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इससे कोई हमारी कोई खास समस्या है नहीं कि हम लोग जो है अपना जो जाति क्योंकि ये कोई ऐसी कमजोर चीज नहीं है, मतलब स्पेशली फिर उन्होंने हवाला दिया कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की किताब का, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहकर इसका समर्थन किया कि हिंदू समाज हजारों साल से रहा है और कई दिक्कतें आई, कई आक्रमण हुए, कई हुए, लेकिन इसकी जो है वो ये अस्तित्व बना रहा और ये नष्ट नहीं हुआ। इसका ही मतलब इसमें कुछ बल है ना? इस जी, तरह से उन्होंने ये कहा। लेकिन बाबा साहब ने भी उसका बड़ा खंडन किया कि नहीं, राधा कृष्णन कहते हैं, भले ही हो सकता है वो बड़े ग्रेट विद्वान है, लेकिन किसी चीज का अस्तित्व इतने साल तक रहा, इसका मतलब वो बहुत अच्छी चीज है, उसकी गुणवत्ता उसकी नहीं होगी, है ना? जी, तो जी, वो तो इस बात पे उन्होंने उसका भी उन्होंने कहा है उसमें जी, कुछ पैराग्राफ में कि ये अब कोई ये लड़ाई में हारने के बाद, बंदी होने के बाद भी सालों साल बंदी रहकर भी जी सकता है, तो अस्तित्व तो बना हुआ है उसका, है ना? जी, तो एक बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा दिया। तो वो जी, बड़ा उन्होंने इसको बड़ा खंडन किया। इसमें मेरी भी एक मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी एक टिप्पणी है उसमें अपनी, हुँ, 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 जो हुँ, मुझे ऐसा लगा जी, जी, कि जो भारत में जो जैसे खासकर मुसलमानों के आक्रमणों की हम बात करते हैं, या जो पराए बाहर से आए लोगों की, है ना? जी, जो अंग्रेजों से पहले का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो दो तरह के आक्रमणकारी थे, देखिए, है ना, मुसलमानों में। एक तो वो थे जो अपना लूट मार करने के इरादे से आए, यहाँ की धन संपत्ति लूटी, यहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया और चले गए, मतलब जी, नादिर शाह, तैमूर लंग, इस तरह के जो है लोग हैं। और अगर वो नहीं गए जल्दी से तो बाद में ज्यादा दिन चला नहीं उनका राज, किसी ने उनको, क्योंकि उनका इरादा ही खाली लूटपाट करने का था। जी, उनको बिल्कुल, ज्यादा रिलीजन से मतलब, ठीक है यहाँ आओ, उसके बाद लूटपाट भी करो, लोगों को मतलब मुसलमान भी बनाओ, ऐसा कुछ उनका इरादा नहीं था। तो दूसरी कैटेगरी के जो लोग थे, वो यहाँ पर आक्रमणकारी जैसे थे, तो उन्होंने यहाँ आया, यहाँ पे उन्होंने युद्ध जीते और वो यही बस गए, मतलब इस जी, देश को उन्होंने अपना लिया। तो बिल्कुल, चाहे वो मुगल साम्राज्य हम जैसे कह सकते हैं, और इस देश में ही वो उनकी पीढ़ियां पैदा हुई, इस देश में वो राजा बने, फिर इस देश में ही उनकी मौत हो गई, फिर अगली पीढ़ी राजा बनी। तो उन्होंने ये नहीं समझा कि इसको पराया देश नहीं समझा, इसी और उनका क्या था कि वो जैसे किसी राजा को जीत लेते थे तो पूरी राजा की रियासत उनके अंडर आ जाती थी। जी, उसके बिल्कुल, बाद उनको ये जरूरत नहीं पड़ती थी कि अच्छा उस हिंदू राजा को भी मुसलमान बना दो, उसकी रियाया को भी मुसलमान बना दो, इसकी जरूरत, क्योंकि वो पूरा उनको टैक्स वैक्स मिलने लग गया था, सारे जो भी प्रजा थी वो पूरी जी, हिंदू लोग लोग भी उसकी प्रजा थे, मुसलमान लोग थे वो भी उनकी प्रजा थे, तो उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि कोई मतलब फोर्सफुली किसी से कन्वर्ट। तो जो हिंदू है वो हिंदू ही बने रहे, भले वो मुसलमानों के राज में थे, तो ऐसा जी, कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से जो हिंदू है वो हिंदू ही बने रहे, तो जी, हिंदू बने रहे इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मतलब वो इसकी गुणवत्ता हो गई है। राइट, लेकिन जो हिंदुओं में जो जाति पाति थी, जी, उसकी वो भी वैसी बनी रही। जी, जी, तो ये बड़ा उन्होंने विस्तार से उसको लिखा है, दूसरे धर्मों जी, की जो जातियों के बारे जी, जी। हम ये देखते हैं कि हर बुरी प्रथा का बोलो या व्यवस्था का या कुरीतियों का सुधार करने की तरफ हमेशा प्रयास होता है। इस जाति प्रथा से भी लोग परेशान थे, श्रम के विभाजन से लोग परेशान थे, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था में कुछ मूलभूत परिवर्तन होते हुए हमको दिखाई नहीं पड़ता है और मनुष्य की सोच में भी जो परिवर्तन नज़र आना चाहिए, वो भी नज़र आते नहीं दिखता है। ब्राह्मण तो वैसे सभी राजनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक सुधारों के भी अगुवाई रहे हैं, लेकिन जाति को समाप्त करने के लिए कोई पहल उनकी ओर से भी आज तक नजर नहीं आती दिखाई देती है। तो ये जो सदियों पुरानी जातिवाद है, ये जातिवाद के किलों को तोड़ने के लिए, ये एनिहिलेट करने के लिए, कास्ट को एनिहिलेट करने के लिए, जाति प्रथा का उन्मूलन करने के लिए बाबा साहब ने क्या-क्या उपाय सुझाए हैं अपने इस किताब में? में। हाँ, तो ये मतलब जैसे हम पुस्तक के इस भाग में जब आते हैं तब धीरे धीरे बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने अब तक जो उनकी समस्याएं गिनाई और उनको
उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रहे थे वो सब बताए। अब धीरे-धीरे बाबा साहेब जो हैं वो सॉल्यूशन देने की तरफ आते हैं इस बुक में। तो ये बड़ा उन्होंने एक इसमें बड़ा लॉजिकल वे में ये पूरा उन्होंने भाषण अपना रखा था उन्होंने, हाँ? जी, किस तरह पहले प्रयास हुए बाद में, लेकिन वो क्यों नहीं चले, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है, जिसका प्रॉब्लम्स हम ठीक से जब अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब प्रॉब्लम उन्होंने एक बार ये जब एस्टेब्लिश कर दी तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक, अब इसको कुछ है क्या इलाज। तो इस पर भी लोग उन्होंने कहा कि हाँ, अब लोग जो है धीरे-धीरे कुछ लोगों को समझ में आने लगा है ये, और अब जी, कुछ सुधार चाहते हैं लोग भी, कुछ ऐसे जो सुधारवादी लोग हैं अभी, है ना? तो बड़े पैमाने पर भले ही न हो, लेकिन अब धीरे-धीरे लोगों में ये आ रहा है कि कुछ सुधार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब ने फिर ये कहा कि जब तक ये आपकी जातियों के आधार पर ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है आपका, ये जो जैसे वो कहते थे हमेशा 4 मंजिला बिल्डिंग है ना? जी, जिसमें जी, कोई सीढ़ी नहीं है। जी, ऊपर जो है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, है ना? तो ये जब तक इस तरह का है, तो कोई भी आप कोई नया कंस्ट्रक्टिव सुधार करना चाहेंगे या नया कंस्ट्रक्टिव कोई ढांचा खड़ा करना चाहेंगे सामाजिक, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक जाति रहेगी, जाति पर आधारित कोई व्यवस्था रहेगी, वो टूट जाएगी, है ना? जी, जी, तो लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया कि कुछ लोग अब सोचने लगे हैं, तो कई कुछ लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब अ, अंतरजातीय भोज से इसको हम लोग मतलब शुरू करते हैं। तो कुछ जैसे जात पात तोड़क मंडल जैसे जो मंडल थे या जो संस्थाएं थी, उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए थे कि अंतरजातीय भोज वगैरह अरेंज करें। तो बाबा साहब कहते हैं कि हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन ये कोई मतलब ये बड़ा इनएडिक्वेट स्टेप है ना? क्योंकि जी, अंतरजातीय भोज से पहले भी कोशिशें होती रही, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है ना? और जी, उसमें भी आप जब भोज करते हैं तो आप हमेशा ये भोज करते हैं कि वो एक ब्राह्मण ये कहेगा कि मैंने क्षत्रिय के यहाँ जाकर भोजन किया, मतलब ये एक वो लेबल लगाकर ही बात करता है जी, कि मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय है ना? जी, तो अब मिलजुल के खाना खाए तो ये सब नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी वो जी, चर्चा करेगा तो ये बताएगा कि वो अच्छा, या देखो वो क्षत्रिय था लेकिन फिर भी मैंने उसके यहाँ जाके भोजन किया या जी, उसके साथ भोजन किया। तो एक ये बड़प्पन रहेगा, है ना? एक जी, क्षत्रिय को भी बड़ा लगेगा कि देखो मैं क्षत्रिय था लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण मेरे यहाँ आके भोजन कर रहे हैं। जी, तो जी, ये जो लेवल्स थे ये कोई ये नहीं, मतलब वो क्षत्रिय क्षत्रिय रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहा, तो इससे कुछ नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि शायद अंतरजातीय विवाह जो है जी, इसके लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। एक इस उपचार बीमारी का उपचार में मतलब एक स्टेप ये सही हो सकती है। क्योंकि जब ब्लड सम्मिश्रित हो जाएगा, जी, आपस में आ जाएगा, तो शायद ये भाईचारे की भावना बढ़ने लगेगी और ये अलगाव की भावना कम होने लगेगी, है ना? जी, लेकिन उन्होंने फिर खुद ही ये सवाल किया कि क्या ये इससे रोग पूरा दूर हो जाएगा? नहीं, वो कहते नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि आप आप सोचिए कि ये अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह लोग क्यों नहीं पसंद करते, जी, है ना? और इसको एक जबरदस्ती का सुधार की तरह एक मतलब एक फोर्स्ड काम की तरह क्यों लेते हैं, है ना? जी, तो जी, वो जब तक उन अंदर से नहीं आएगा, और अंदर से क्यों नहीं आ रहा उनके उसकी पसंद, और उन्होंने इसका फिर जवाब दिया कि क्योंकि उनको बचपन से जो धर्म शास्त्रों ने सिखाया है कि ये जो जातियां हैं ये अ, इस तरह से बिहेव करेंगी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ शादी नहीं करेंगी, शूद्र शूद्र में शादी करेगा, ब्राह्मण किसी से भी शादी करता है लेकिन शादी के उसके बहुत सारे, तो मतलब जो भी आप दूसरे ग्रंथों में जो जिस तरह का लिखा हुआ है ना? क्षत्रिय किस किस से शादी कर सकता है वो, और गलती से उसने ऐसा शादी कर ली तो क्या होगा, वो सब उसके बड़े पनिशमेंट्स वगैरह हैं। और जी, किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए उसपे, वो जो है शूद्र है जो वो कुछ सीख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो इस तरह की जो बातें हैं वो बचपन से सिखाई गई हैं, और उनको वो तो और ये धर्मशास्त्र उनको सिखा रहे हैं। जी, तो जी, बाबा साहब का ये कहना था कि
अगर कोई इस तरह का बिहेवियर करता है, जी, जातिवाद मानता है, तो जी, वो इसलिए नहीं मान रहा कि उसको ये बड़ा अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि उसको जी, लगता है ये तो धर्म के हिसाब से वो काम कर रहा है ना? जी, तो हुँ, व्यक्ति दोषी नहीं है, व्यक्ति जो है वो इसलिए कर रहा है, बल्कि उसका जो धर्म है या उसके जो धर्म ग्रंथ है जो उसको ये बता रहे हैं कि इस तरह जी, से काम करना है, वो दोषी है ना? जी, तो जी, आप चाहे इधर आपस में मिलजुल के करते रहो, लेकिन जब तक वो ग्रंथ है, वो जी, पवित्र और वो एकदम निर्णायक माने जाते रहेंगे, तब हुँ, तक ये जो भी नया बच्चा पैदा होगा वो ये सीख के फिर बड़ा होगा, फिर आपको उसको जी, समझाना पड़ेगा, मतलब ये बड़ा एक परमानेंट कोई प्रोसीजर नहीं होगा ना। जी, जी, तो इसलिए जो सिखाया जा रहा है, जो धर्म ग्रंथ है, जी, उनको आपको, मतलब जो शास्त्र है, आपके धर्म शास्त्र है, जी, उनकी जो पवित्रता है या उसके बारे में जो लोगों का जो अदम्य विश्वास है, या जी, ये सबसे ऊपर है, जी, ये ये जो विश्वास है, जी, ये खत्म करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब ने उसमें कहा उन्होंने। आगे भी जी, इस पर उन्होंने काफ़ी विस्तार से और भी कहा है कि जी, अ, सामाजिक सुधार जो होते हैं वो उन्होंने फिर बड़े अलग-अलग एग्ज़ाम्पल देके बताया कि किस तरह के होते हैं, कि कुछ जो है वो बड़े एक धर्म के माइनर से सुधार होते हैं, लेकिन जी, कुछ जो होते हैं जो धर्म का एकदम एक रिवॉल्यूशनरी होते हैं, है ना? जी, और वो धन के जैसे फॉर एग्जांपल के आपने विधवा विवाह की बात की या बाल विवाह तो ये एक थोड़ा-सा धर्म के एक लिए रिवॉल्यूशनरी हो गया। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये जो जाति प्रथा का जो उन्मूलन ये जी, इससे भी आगे का एक तीसरे प्रकार का है ना? जी, क्यों? जी, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि ये ईश्वर निर्मित है, जातियाँ वगैरह, और इन जी, इसके अगेंस्ट जाना मतलब ईश्वर के अगेंस्ट जाना हो गया, है ना? जी, मतलब एक तरह जी, से आप उनका कहें कि आप अपना धर्म त्याग दो, या एक धर्म के अगेंस्ट आप एक महा पाप करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जी, बहुत बहुत ही मुश्किल काम है ना? और जी, बाबा साहब ने कहा कि मेरे हिसाब से तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये इन शास्त्रों के साथ जुड़ी जो पवित्रता है या ईश्वरीय विधान की जो भावना है, जी, उसको आप समाप्त समाप्त नहीं करते हैं, तब तक ये मुश्किल है। और उन्होंने एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट उसमें किया है कि आपको शास्त्रों व वेदों की प्रामाणिकता को समाप्त करना होगा। ये सॉल्यूशन उन्होंने दिया। जी, तो ये कहा कि इसके बिना जाति प्रथा नहीं खत्म। जी। तो इस तरह जी, का है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है, इसकी जो बेसिक जड़ है या मनुष्य की सोच जो बनी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, या जो कार्य करना है, फेस्टिवल्स करना है, ये सारे जो उसकी सोच बनी है, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से बनी है। तो इसलिए बाबा साहब भी इस धर्मशास्त्र को ही एक प्रहार करते हैं और पुराने धर्मशास्त्रों को पूरी तरह नकार कर नए संशोधित धर्मशास्त्र अपनाने से ही ये कुछ परिवर्तन आ सकता है या ये जो जाति प्रथा या जातिवाद का उन्मूलन है वो हो सकता है ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब इस उपाय के अमल में लाने और उसकी सफलता के बारे में कितने आशावादी आश्वस्त आपको लगते हैं? हाँ, मतलब बाबा साहब ने अब जो बेसिकली सॉल्यूशन जो दिया है, उसको जी, और उन्होंने आगे फिर इलैबोरेट किया है कि और कहा कि ये बेसिक मेरा सॉल्यूशन ये है जी, कि आपको ये सब इस तरह शास्त्रों की जो पवित्रता है, इसको आपको नष्ट करना होगा और इसको आपको चेंज करना होगा, है ना? इसके जी, प्रति जो विश्वास है दम में। लेकिन साथ ही बाबा साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरा एनालिसिस सही है बाबा साहब के, तो आप लोगों का कार्य जो सुधारवादी ग्रुप है या जैसे जात पात तोड़क मंडल का कार्य, जब जैसे वो भाषण उनको दे रहे थे, तो वो जी, उनको आह्वान करते कि ये जो इतना कार्य है, ये बहुत ही कठिन है, जी, और शायद जात पात तोड़क मंडल जैसे मंडल जो है, समझ सकते हैं कि इसके लिए वो उस तरह के जो मंडल है या सुधारवादी गुट है,
वो कितने सक्षम है या तैयार है। जी। और बाबा साहब ने कहा कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो इसे लगभग असंभव मानता हूँ। हुँ। मतलब उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन उनको इसमें बड़े कोई आश्वस्त नहीं थे कि ये ऐसा ये कर पाएंगे। जी। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कह के रुके नहीं, उन्होंने उसकी पूरी मीमांसा भी की कि क्यों वो ऐसा सोचते हैं। तो बाबा हुँ। साहब ने फिर कहा कि देखिए, जैसे हर देश में जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो देश को सुधार के रास्ते पर ले जाना या प्रगति की योजनाएं बनाना, इसमें उनका बड़ा योगदान रहता है। और बाकी सारा समाज है उन बुद्धिजीवियों को फॉलो करता है ना। जी। तो इस जी। देश में जो है भारत में जी। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि बुद्धिजीवियों के रूप में सिर्फ ब्राह्मण ही अवेलेबल है। जी। और उस समय तक ये था कि कोई भी कुछ शुरुआत करनी होती किसी काम की, इवन स्वराज की ले लो या इस तरह की ले लो, उस तरह की ले लो, है ना। जी। कुछ सामाजिक सुधार और कुछ अधिकार प्राप्त करने, तो आप देखेंगे कि उसमें बड़े ब्राह्मण थोड़ा सा ही नेतृत्व करते थे, क्योंकि जी। बाकियों को तो वैसे भी कुछ इन लोग ऊपर नहीं आने देते थे। लेकिन फिर जी। भी बाय एंड लार्ज एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उनको ही उसकी मतलब लीडरशिप वो देते थे। जी। तो बाबा साहब का ये कहना था कि इस तरह का कार्य की लीडरशिप भी उनको लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो देखने में आया कि उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए आंदोलन किया, लेकिन जाति प्रथा के बारे में उनको कभी मैंने देखा नहीं कि कुछ कभी बुराई की उसकी या कुछ, है ना। जी, बिल्कुल। तो अब कोई कह सकते हैं कि कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, अब नई सोच वाले ब्राह्मण भी जो यंग लोग हैं इसमें आगे आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं मान सकता कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का तर्क ये था, उन्होंने जो दिया कि जाति प्रथा समाप्त होने से सबसे ज्यादा लॉस या सबसे प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है वो ब्राह्मणों पर पड़ता जी। है ना, क्योंकि जी। उनका सबसे ज्यादा लॉस होता है इस तरह। तो इसीलिए अब जैसे उन्होंने कई ऑथर्स का हवाला वगैरह देखकर कहा, है ना। तो और उसमें उन्होंने काफी विस्तार से भी बताया कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं वो इस क्रांति की अगुवाई या आंदोलन की अगुवाई करेंगे ब्राह्मण, जी। है ना। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो नहीं करेंगे कि उनका ज्यादा लॉस है, लेकिन बाकियों का क्या। अब बाकियों का भी वही हाल है, उन्होंने कहा कि जी। यहाँ हर जाति एक दूसरी जाति से ऊंची है ना। जी। क्षत्रिय वैश्य से ऊंचा है, वैश्य शूद्र से ऊंचा है, और शूद्र से तो कुछ भी है ही नहीं किसी के लिए। तो जी। मतलब अगर ये प्रथा समाप्त हो जाती है तो कुछ ना कुछ लॉस हर एक जाति का होगा, शूद्र के अलावा। मतलब सिर्फ फायदा शूद्रों का ही होगा, बाकी हर जी। जाति का कुछ ना कुछ लॉस होगा। क्षत्रियों का लॉस होगा, वैश्यों का लॉस होगा, है ना, इस तरह का। तो जी। अब हर जो वर्ण है या हर जो जाति है, वो एक तरह से शंका कुल रहेगी कि पता नहीं हमारा कितना लॉस हो जाएगा, हमको तो जो मिल रहा है वो भी पता नहीं आगे क्या होगा, जी। है ना। ना जी। हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे, तो एक शंका जो इस तरह की बनी रहेगी। तो जी। ऐसी स्थिति में कोई भी इस आंदोलन में इकट्ठा नहीं आ सकता जी। कि चलो हम सब मिलके जाति प्रथा खत्म करते हैं। मतलब सिर्फ एक शूद्र का इंटरेस्ट रहेगा कि जाति प्रथा खत्म, क्योंकि उसका लॉस नहीं है, उसका तो फायदा ही है। तो बाकी जो तीनों लोग हैं जिनके पास साधन है, जी। कि ब्राह्मणों के पास दिमाग है, क्षत्रियों के पास वीरता है, क्षत्रियों के पास क्षमता है, बल है, जी। वैश्य के पास धन संपत्ति है ना। ये जो आंदोलन को चलाने के लिए जो चीजें हैं वो उन लोगों के पास है, शूद्र के पास तो है ही नहीं कुछ, तो वो क्या आंदोलन खड़ा करेगा और क्या चलाएगा। तो इसलिए जी। ये जो आंदोलन खड़ा होगा, ये इसमें सब एक साथ आ नहीं पाए। अल्टीमेटली पता चलेगा कि आंदोलन खड़ा हुआ और कोई आया नहीं इस तरह। जी। तो जी। ये जो बाबा साहब ने कहा कि क्यों वो ऐसा कहते हैं कि वो शंका जाहिर करते हैं कि ये नहीं पॉसिबल करते, है ना। और दूसरा बाबा साहब ने फिर बड़ा विस्तार से कहा कि और भी एक चीज है इसमें कि जो धर्म शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, वो इस तरह से लिखे गए हैं कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को उनके उनके ऊपर कुछ शंका लेने का या उसमें कुछ सुधार करने का कोई कोई गुंजाइश इसमें छोड़ी नहीं गई है ना। जी। उन्होंने कहा कि
ऐसा है लिखा है, इस तरह फॉलो करना है ना। जी, ब्राह्मण जी, सबसे ऊपर है, ये है वो है। और उसके बाद उनके सबके कार्य भी उन्होंने जो बताया, तो वो उनके कार्य फिक्स हो गए हैं कि हर एक जाति इस तरह का कार्य करेगी। और जी, अगर मतलब जो भी धर्म ग्रंथ है और या धर्म शास्त्र है, जैसे मनुस्मृति, उसमें बड़ा उन्होंने फिर कई श्लोक मनुस्मृति के और दूसरे जैसे कहा है कि इतना है कि मनुष्य तर्क नहीं कर सकता। कोई सुधार करना चाहेगा और कोई तर्क देगा सुधार के लिए, तो वो धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि धर्म में क्लियरली लिखा है कि कोई ये इस पर किसी को अधिकार नहीं कि कोई अपना तर्क लगाएगा। तो बाबा साहब ने ये कहा कि जो ऐसा धर्म है आपका कि जो तर्क मतलब करने से मना करता है, या कुछ अगर कोई नैतिकता या कोई उसको चैलेंज करता है या अनैतिक लगता है उसको, तो उसको चेंज करने से। तो बाबा साहब ने इसमें कहा कि ये एक तरह का एक ऐसा किला है जिसमें आप चारों तरफ से एक ऐसी दीवार है कि जिसमें कोई अ, आप उसको भेद नहीं सकते। अभेद्य दीवार बनी हुई है ये जाति प्रथा जी, की, है ना। तो ये इसके लिए अगर आपको इसमें दरार बनानी है इस दीवार में, जी, तो उन्होंने एक बड़ा एक स्टेटमेंट उस किताब में किया है कि आपको इस तरह जो है तर्क न करने वाले या तर्क न मानने वाले या सुधार करने की या उसको चैलेंज करने वाले उसकी नैतिकता को, श्लोकों की या जो उसके वेदों की, जी, ऐसे जो वेद हैं उनको, और ऐसे वेद और शास्त्रों को आपको बारूद से उड़ा देना। जी, यू जी, शुड ब्लो देम। मतलब ये इतना, अब आप ये सोचिए कि इस तरह का जो स्टेटमेंट करना, और अगर वो भाषण दे रहे होते हैं हजारों लोगों की उपस्थिति में वहां पे, तो ये कितना बड़ा क्रांतिकारी विधान होता उस समय, या जी, बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल, होता कि आप इसको बारूद से उड़ा दें। लेकिन बाबा साहब की एक खासियत थी कि वो डरते नहीं थे। वो अपनी बात कहने से, चाहे वो कितनी भी क्रांतिकारी हो, कितनी भी बड़ी हो, और उनके सामने कोई भी बैठा हो, चाहे बड़े जी, बड़े प्रोफेसर बैठे हो, उन्होंने, जो आपने कहा जैसे उन्होंने पहला निबंध जब पढ़ा था, तो उन्होंने बड़े बड़े जो उससे विद्वान हुए थे पहले जाति प्रथा के ऊपर लिखा, उनको भी उन्होंने खंडन कर दिया था कि ये इनकी जो डेफिनेशन है ये ठीक नहीं है, ये कम है, या ये डिफिशिएंट है, या कमजोर है। तो बिल्कुल, वो उनकी बात कहने से डरते नहीं थे। तो ये जो अब जैसे हम लोग पुस्तक के एक तरह से अंत की तरफ आ रहे हैं जी, भाषण के, तो उन्होंने कहा कि ये इसको आप तो बारूद से उड़ा देना, है ना। और जी, इससे कम मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता है कि अगर आप इससे कुछ कम करेंगे तो जाति प्रथा वैसे के वैसे जी, बना। जी, तो ये उन्होंने बड़ा जी, जी, क्रांतिकारी स्टेटमेंट किया जी, था उससे। बिल्कुल। तो ये जो बेसिकली मतलब जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था के जो निर्माता है बेसिकली वही इसकी जड़ है। और ये मैं कभी नहीं चाहेंगे कि जिसका निर्माण उसने किया उन्होंने अपने हित के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया है, वही उसके अगेंस्ट में चले जाए या वही उसके खिलाफ में बगावत कर सके। ये बाबा साहब के वक्तव्य से दिखता है कि वो भी इसी वजह से वो आशावादी नहीं थे कि ये जो व्यवस्था है या जो जातिया है या जाति प्रथा या सिस्टम है वो उसके खिलाफ में खुद ब्राह्मण ही उसके खिलाफ में खड़ा हो जाए। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्रकाशित हुआ ये किताब और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसके 3 संस्करण निकले। और इस पर बेसिकली उस समय पे जो तथाकथित कांग्रेस या समाज का नेतृत्व करने वाले जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी मतलब इस किताब के प्रकाशन के बाद में उसकी काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा था उस किताब के बारे में, उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और बाबा साहब ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया? हाँ, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और शायद जो भाषण के हम लोग समाप्ति पर एक बात शायद कहना हम भूल गए। बाबा साहब ने अंत में उनको ये भी बताया था कि जैसा आपने जी, कहा था कि 1935 में बड़ी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, तो जी, 1935 में येवला में जो उन्होंने घोषणा की थी कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं हिंदू धर्म जी, त्याग दूंगा और दूसरे धर्म ही, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा तो नहीं उस धर्म में। तो ये उन्होंने जो 1935 में घोषणा की थी, उसके बाद ये उनको जो मौका मिला था जी, अ,
इस सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करने का। तो वैसे तो जनरली वो कहते हैं कि मैं इस तरह का जाता नहीं हूँ किसी हिंदू प्लेटफॉर्म पे जाके उनको ये नहीं समझाते बैठता नहीं, लेकिन शायद अब मैंने क्योंकि ये कर लिया है, डिसाइड कर लिया, फिर दोबारा मौका मिले ना मिले, तो ये एक मैं आखिरी एक प्रयत्न के रूप में इसको मैं करना चाहूँ। तो उन्होंने फिर वहाँ पे कहा है कि अब मैं तो हिंदू धर्म में रहूंगा नहीं, मैंने तो निर्णय ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके जो अगर कुछ आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, जो जैसा मैंने कहा है कि आप जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंके, तो उन्होंने कहा चलो मेरे तरीके से नहीं, बारूद से मत उड़ाए, किसी और तरीके से कीजिए, लेकिन आप कुछ कीजिए। और मैं भले ही हिंदू धर्म में नहीं भी हूँ, तब भी मैं आपकी जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में हमेशा इंटरेस्टेड रहूंगा जानने के लिए, और सहानुभूति के साथ उसको देखूंगा, और कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आपको सहयोग भी करूंगा। कि देखिए इतना मतलब बड़ी बात उन्होंने बाबा साहब ने भी उस समय भी कही कि मैं भले ही नहीं रहूं हिंदू धर्म, तो आप सुधारे नहीं सुधारे मेरा क्या, ऐसा ऐसा उनका अप्रोच नहीं था, क्योंकि वो वास्तव में दिल से चाहते थे। और इसीलिए हम लोग जब कहते हैं कि बाबा साहब जो थे वो सच्चे देशभक्त थे, इसीलिए हम लोग कहते हैं। लोग उनको ऐसे ही उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने देश के बारे में कहा और दूसरे के बारे में, लेकिन अब इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना देश के लिए, मतलब जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है इस देश की, उसकी समस्याएं दूर करने के लिए भी अगर कोई कोशिश हो रही है, तो भले ही वो उस कास्ट में या उस रिलीजन में नहीं रहेंगे, तब भी वो उनको हेल्प करने की बात करते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था बाबा साहब के पर्सनालिटी का, है ना, कि वो पहले देश और बाद में ये सब सोचते थे। तो ये इसके बाद हम लोग आते हैं, जो आपने प्रश्न किया कि महात्मा गांधी ने क्या, तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति थे, हम लोग जितना महात्मा गांधी को जानते हैं और जितना उनका हिंदू धर्म के प्रति जो एक तरह से अगाध उनकी श्रद्धा और अगाध प्यार उनका जो है हिंदू धर्म के लिए, चाहे उसमें कैसे भी रीति रिवाज हो और किस तरह के भी ये हो, अंधश्रद्धाएं या श्रद्धाएं हो, पर उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा ये किया। तो उसके हिसाब से तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का कोई ग्रंथ लिखे तो वो उसमें लिखे प्रतिक्रिया देंगे ही देंगे। तो उन्होंने अपने जो हरिजन साप्ताहिक थे इसके ऊपर प्रतिक्रिया लिखी उन्होंने अगस्त में। तो लेकिन कई बार उन्होंने अपना उस लेवल से उतर के उन्होंने एक ओछी प्रतिक्रिया भी की पहले तो बाबा साहब को करके, ये भाषण भले ही नहीं हुआ, लेकिन बाबा साहब ने ये पुस्तक रूप में इसीलिए छपवा दिया भाषण इसको, तो ताकि वो मतलब एक तरह से प्रसिद्धि उनको मिलती रहे या मिले। भाषण करने से अगर प्रसिद्ध भाषण हुआ ही नहीं, इसलिए वो प्रसिद्धि नहीं मिली, तो पुस्तक छपवा दी। तो उन्होंने एक बड़ा घटिया सी टिप्पणी की उनको कि अगर किताब 8 आने की रखिए 4 आने कर देते तो इससे और ज्यादा लोग पढ़ते और ज्यादा प्रसिद्धि मिलती। मतलब एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी भी टिप्पणी की कि हम अम्बेडकर जो है वो हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है ना। और उन्होंने फिर वैसे भी उनको एक क्रिटिसाइज करने की कोशिश की कि हिंदू परंपरा में उनका लालन पालन हुआ, है ना, किस तरह वो देखा, है ना। हिंदू राजा की सहायता से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, फिर भी हिंदू धर्म को त्याग दिया, है ना, जो उनके पूर्वजों का जो धरोहर थी, जो हेरिटेज था उन्होंने। तो उसके बाद भी उन्होंने जो ऐसे मुद्दे उठाए बेसिकली जो बाबा साहब के स्पीच में थे ही नहीं, मतलब वो इररिलेवेंट या असंगत ऐसे मुद्दे उठाए उन्होंने, है ना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो विविध जो ग्रंथ है या मतलब जो धर्म ग्रंथ है या धर्म शास्त्र है वो उसमें बढ़ोतरी होते रहती है समय समय पर। तो ऐसा नहीं है कि जो भी है वो एकदम मतलब फाइनल है या संशोधित, तो उनके हाथ पता नहीं कौन सा क्या लगा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने ठीक से जो मतलब रेफरेंस ठीक जगह से लिया है, मतलब इस तरह की टिप्पणी की फिर, है ना।
फिर कहते हैं कि धर्म ग्रंथ इस तरह एक विद्वत्ता का विषय नहीं है। धर्म ग्रंथों को समझने की जो ताकत है या धर्म ग्रंथ को समझाने की जो ताकत है, उसमें जैसा लिखा होता है वो वैसा होता नहीं है, और उसको ठीक से उसकी व्याख्या करने वाला जो है वो कोई विद्वान हो ये जरूरी नहीं है, वो सिर्फ साधु संत ही कर सकते हैं। मतलब ये एक बड़ा इररिलेवेंट सा कोई पॉइंट उन्होंने रख दिया। फिर एक उन्होंने कहा कि धर्म के साथ जाति का कोई लेना देना नहीं है ना। अब जाति एक रिवाज है, कहते है ना। अब वो खुद ही जो है वो कह रहे कि जाति से उसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है ना, जबकि हर कदम पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। फिर वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था से हमें ये, मतलब गांधी सब भी कह रहे हैं कि अपने खानदानी पेशे को चुनना चाहिए हर एक ने, है ना, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, और उससे अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए उसी तरह के काम से, है ना। तो ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा मतलब उन्होंने ये अपने टिप्पणी में लिखा है इस पर, है ना। और बाकी वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ये अछूतपन की बात कहाँ से आ गई मुझे पता नहीं, है ना। पता इतना सब खुद पढ़ता है, लेकिन उनको यही पता नहीं कि अछूतपन की बात कहाँ से आ गई, कहीं से भी आए, लेकिन वो है ये स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। तो बाद में फिर संतराम जी ने भी बाबा साहब के भाषण की काफी तारीफ की, हालांकि वो काफी उससे ये हुए थे, थोड़ा सा घबरा गए थे शुरू में, लेकिन और भाषण हुआ नहीं, सम्मेलन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत तारीफ की। और बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी किया, गांधी को लिखा उन्होंने कि अस्पृश्यता और जाति को हटाने के लिए शास्त्रों की सहायता मांगना तो जैसे कि कीचड़ को कीचड़ से धोने जैसी बात है। मतलब ये संतराम जी का, मतलब ये भी उन्होंने काफी एक डेयरिंग वाली बात कही थी, है ना। तो अब गांधी उसी को संतराम को ही क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अपने टिप्पणी में, ये उनके सेकंड पार्ट में जो लेख छपा था उसमें, कि अगर आप धर्म शास्त्रों को ही नहीं मानते तो अपने आप हिंदू कैसे कह सकते, मतलब ये एक तरफ यही बात तो बाबा साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू है तो धर्म शास्त्र को मानना ही पड़ेगा, और मानते हैं इसलिए लोग जाति प्रथा करते हैं, जानते हैं इसलिए छुआछूत करते हैं, जानते हैं इसलिए ऊंच नीच करते हैं। तो यही बात तो बाबा, और वो खुद ही उस तरह का ये कर रहे हैं। तो ये मतलब एक बड़ा कंफ्यूज सा था उनका जो रिएक्शन था, और एक तरह से ये कि कुछ रिएक्शन देना था जो उन्होंने दे दिया, जो बड़ा इररिलेवेंट था। लेकिन फिर बाबा साहब उन लोगों में से नहीं थे, वो जानते थे, वो कहते कि गांधी ने अगर कुछ लिखा है तो उसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये उसका जवाब मैं देना उचित समझता हूँ, और उन्होंने बड़े विस्तार से जवाब दिया। और उन्होंने, अब चूंकि बहुत इररिलेवेंट पॉइंट गांधी ने उठाए थे, तो इसलिए उस ये तो लालची होने का भी उन्होंने बड़ी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये मैंने इतना रिसर्च करके इसमें लिखा है, और ये जो मुद्दे उपस्थित किए मैंने उसमें वो बड़े वैलिड हैं, और उसके ऊपर विचार होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने प्रसिद्धि के लिए लिखा है तो मुझे मतलब उस किताब को छपाने का मेरा कोई उद्देश्य वो था। मैं तो जागृति लाने की कोशिश कर रहा था कि जो किसी वजह से दुर्भाग्य से वो सम्मेलन हो नहीं पाया और मैं ये पढ़ नहीं पाया, तो वो इसके लिए। और बाद में उन्होंने इसका भी बड़ा हास्यास्पद बताया कि अब गांधी बोलते हैं कि धर्म के साथ जाति का कोई संबंध लेना देना नहीं है, बोलते। अब ये कैसे, एक हिंदू धर्म वाला ये तो कह ही नहीं सकता है ना इस तरह। और फिर उन्होंने उनकी भी बड़ी पेशी की गांधी की, कि वो तो खुद कहते हैं कि खानदानी पेशे को ही चुनना चाहिए, लेकिन उनके पुरखे जो थे वो बनिए थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों का पेशा क्यों अपनाया, दीवान बने राजे रजवाड़े के। गांधी खुद कानून का पेशा अपनाए, जबकि वो बनिए थे, उनको तो ये नहीं करना चाहिए था, ये तो ब्राह्मणों का पेशा था। तो मतलब उन्होंने वहां भी उनको बड़ा ये किया, प्रश्न किया कि ये आप खुद ऐसा कहते हैं और आप खुद ही, आपके खुद पुरखे आपके ऐसे नहीं करते हैं, और आपने खुद भी नहीं ऐसा किया, है ना। तो बाबा साहब ने फिर उनको समझाया, बड़ा विस्तार से समझा। इसमें हम लोग के पास इतना समय भी नहीं है, और बाकी शायद वो बड़ा एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सा उनका ये है जो समझना चाहिए हम लोगों को। तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन से अच्छा है, और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो मन से अच्छे हैं, है ना, और मन से नैतिक भी है ना,
लेकिन वो फिर भी अगर वो ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको ये अच्छा लगता है या दिमाग उसका खराब है, नहीं, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो धर्मशास्त्र फॉलो कर रहा है, जैसा आप बोल रहे हैं जी जी है ना, कि धर्मशास्त्र फॉलो कर रहा है, तो वो धर्मशास्त्र फॉलो कर रहा है। हो जी सकता है उसकी इच्छा नहीं हो ये फॉलो करने, लेकिन वो धर्मशास्त्र में लिखा है इसलिए वो फॉलो कर रहा है। तो जी दोष जो है वो व्यक्ति का नहीं है, बिल्कुल दोष जो है धर्मशास्त्र का, ये उन्होंने समझाया। और जी फिर संतराम जी की भी टिप्पणी जो की थी संतराम पर गांधी ने, उसमें कहा कि संतराम जो कह रहे हैं कि ये जो धर्मशास्त्र वगैरह से कोई फायदा नहीं होगा, और इसको आप कह रहे हैं कि आप धर्मशास्त्र ही नहीं मानते हो तो आप हिंदू कैसे हो गए। तो जी मतलब आप हर किसी को जो भी सुधार करना चाहता है या इस तरह करना चाहता है, आप उसको एक दरकिनार कर रहे हो, उसको आप मार्जिनलाइज कर रहे हो। तो ये कितने जी दिन तक टाल मटोल कर रहे हैं, आप वस्तु स्थिति कब स्वीकार करोगे? वास्तविकता से जी कतराने का कोई फायदा नहीं है। जी इस जी अ, मतलब जवाब के अंत में उन्होंने कहा कि ये गांधी कितने दिन तक टाल मटोल करते रहोगे, कभी तो जी वास्तविकता को समझो और उसका उपाय करने की सोचो, है ना। जी जी जरूरी नहीं कि जो चल रहा है उसी को जस्टिफाई करते रहो। तो ये बड़ा उन्होंने बड़ा सख्त शब्दों में करीब 15-20 पेज में उनको जवाब दिया है, तो ये बड़ा जी अच्छा जवाब है। इसके जी बाद उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया गांधी ने, हाँ, क्योंकि वो उनकी क्षमता नहीं थी उतनी। जी तो जी ये जी किताब जो है बड़ा एक एक आई ओपनर है हम सबके लिए, या मैं कह जी सकता जी हूँ कि बिल्कुल जी इट्स नॉट ओनली फॉर हमारे हम बहुजनों के लिए, जी कोई भी अगर, क्योंकि ये लिखा ही गया उन लोगों के लिए, बेसिकली आप ये देखिए, जी जी ब्राह्मणों के हम लोग तो इससे सीख रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये जी जो पूरा भाषण है, जो 100 पेज जी का भाषण है, और ये जो भी लिखा गया है, आप ये देखिए कि ये लिखा उन लोगों के लिए है। बिल्कुल तो लॉजिकली तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हमसे ज्यादा उन लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए लेकिन होता नहीं है ना ऐसा, किसी ने इसको जी कभी हाथ भी नहीं लगा होगा बहुत लोग। जी बिल्कुल ये बड़ी बड़ी विडंबना है। जी बिल्कुल जी सर आज जो ये हम इस किताब के ऊपर चर्चा की और ये किताब जो जैसे आपने कहा कि 100 पन्ने की किताब है और इसके हर पहलू को छूना या हर पहलू को विस्तारित रूप में बताना यह इस लिमिटेड समय में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की है कि इसके जो मूलभूत पहलू है जिसके बारे में लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, लोगों को जानकार होना चाहिए, और इस किताब को लिखने के पीछे बाबा साहब की क्या मनीषा थी वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। इस दृष्टि से ये जो आज इस किताब के ऊपर हमने चर्चा की, तो ये समय की कमी है, इसलिए हम और विस्तारित रूप में इसको चर्चा और आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आज इस किताब के माध्यम से जो भी जानकारी माननीय रविंद्र कामली साहब इन्होंने हमारे साथ शेयर की है, और ये किताब के बारे में जो हमको अवगत कराया है, और इस किताब के बारे में हम अभी समझ सकते हैं कि जो जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा उन्होंने अपने पूरे आंदोलन को ही इसका एक बेसिस मानकर वो इस आंदोलन में क्यों कूद पड़े ये हम समझ सकते हैं। तो आज के इस एमएनटी की पाठशाला में माननीय रविंद्र कामले जी हमारे साथ मौजूद हुए, हमारे साथ उन्होंने गुफ्तगू की और विस्तारित रूप में इस किताब के बारे में हमको बताया। इसके लिए हम एमएनटी की ओर से माननीय रविंद्र कामले जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि आगे की एमएनटी की पाठशाला में भी आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, और जो ये बाबा साहब के साहित्य है या बाबा साहब के जो अलग अलग वॉल्यूम्स है इसको साधे और सीधे स्वरूप में हम लोगों के पास में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आपका एमएटी न्यूज नेटवर्क की ओर के बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।